बरेली तहसील सदर विकासखंड बिथरी चैनपुर की ग्राम पंचायत डोहरा की ग्राम प्रधान श्रीमती रेशमा के प्रधान पति नवीन कुमार से उनके निवास स्थान डोहरा पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान श्रीमती रेशमा के प्रधान पति नवीन कुमार ने अपने प्रधान पत्नी के कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा भविष्य में अगली पंचवर्षीय के लिए जो विकास की योजनाएं तैयार की है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छ जल, बारात घर, बिजली व्यवस्था और श्मशान भूमि के अलावा विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल है। ग्राम प्रधान श्रीमती रेशमा के पति नवीन कुमार ने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। उसको ध्यान में रखते हुए अगली पंचवर्षीय के लिए हमने अपनी ग्राम पंचायत में हाई स्कूल इंटर तक शिक्षा की व्यवस्था अपने स्थानीय सांसद और विधायक के सहयोग से कराने की योजना बनाई है। इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए अपनी ग्राम पंचायत में बने स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों सहित अन्य स्टाफ की नियुक्ति कराकर स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से चालू करवाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में एक बड़े बारात घर का निर्माण स्थानीय विधायक और सांसद के सहयोग से करवाकर क्षेत्रीय जनता को निःशुल्क सुविधा देना हमारी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जर्जर तारों की जगह केबल पधवाना, छोटे ट्रांसफार्मर की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाने के अलावा अपनी ग्राम पंचायत में ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करके बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाना हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारी योजना श्मशान भूमि की चारदीवारी, उसका सौंदर्यकरण, बिजली पानी की व्यवस्था के साथ ही एक 10वां स्थल का निर्माण हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में खरंजों की जगह सीसी रोड पड़वाने के साथ ही नई आबादी में नालियों और खरंजों के निर्माण के साथ ही खंभे लगवाकर प्रत्येक गली में बिजली व्यवस्था के साथ ही जल निकासी के लिए पक्के नाले का निर्माण कराना भी हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की योजनाएं, जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, किसान फसल बीमा योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, कन्या विद्या धन अनुदान योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना, किसान कृषि ऋण योजना, किसान कल्याण योजना, ग्रामीण बालिका प्रोत्साहन योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना, नरेगा रोजगार योजना आदि सभी जन कल्याण योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती रेशमा के पति नवीन कुमार ने बताया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। आपका नाम? नवीन कुमार, प्रधान पति डोहरा, ग्राम प्रधान श्रीमती रेशमा, वाइफ ऑफ नवीन कुमार, ब्लॉक बिथरी चैनपुर, जिला बरेली, तहसील बरेली। नवीन जी, ये बताइए कि आपकी प्रधान पत्नी के कार्यकाल में जो 5 वर्ष में विकास कार्य कराए गए हैं, उसमें अब तक सीसी कितने हुए हैं? लगभग 30 से ज़्यादा सीसी करा दिए हैं। और खरंजे कितने हुए हैं? 8-10 खरंजे करा दिए हैं। ये बताइए नवीन जी, शौचालय कितने हुए हैं? 50 शौचालय बनवाए थे। ये बताइए नवीन जी, आपके कार्यकाल में, आपकी पत्नी के कार्यकाल में आवास कितने लोगों को बने हैं? 12 लोगों को दिया था, 1 लोगों का आवास पास हुआ है। अच्छा, ये बताइए नवीन जी कि आपकी पत्नी के कार्यकाल में कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों का क्या क्या कार्य कराया गया है? कायाकल्प के अंतर्गत सारा काम हो गया है। टाइल्स भी हो गई, इंटरलॉक भी हो गई, सार्वजनिक शौचालय भी हो गया, पंचायत घर भी हो गया, टोटल काम करा दिया है और हैंड वॉश भी हो गई है। अच्छा, ये बताइए नवीन जी, पंचायत घर की आपने मरम्मत कराई है या नया निर्माण कराया है? पंचायत घर की मरम्मत कराई है, सारी टाइल्स लगाई हैं, उसमें शौचालय बनवाया है और वाटर वगैरह, वो टैंक वगैरह आ गया है, लेकिन अभी लग नहीं पाया है, वो रह गया क्यों बंदा तोड़ देते इसलिए, और लाइट फिटिंग कराई है। नवीन जी, ये बताइए कि
आपकी ग्राम पंचायत में विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन कितने लोगों की बनी है? इन पंचवर्षीयों में तो कोई एक या दो लोगों की बनी है। बकाया जितने भी फार्म गए ब्लॉक के बाद विकास भवन में पता नहीं आगे गुम हो गए, कोई बना ही नहीं है। ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में कितने प्रतिशत लोगों के राशन कार्ड बन चुके हैं? राशन कार्ड तो यहाँ पर बहुत ही कम है, क्योंकि नई यहाँ पर कई कॉलोनियाँ लगती हैं, तो कॉलोनियों के किसी लोगों के वो नहीं है। लगभग 419 वोट हैं, 19 वो हैं राशन कार्ड, और कम से कम होने चाहिए 1000 लगभग में। 50% भी लोगों के राशन कार्ड नहीं है यहाँ पर। और नवीन जी, ये बताइए, जैसे कि हमारी न्यूज़ एक्शन 18 की टीम ने पिछले सप्ताह यहाँ पर सर्वे किया है आपकी ग्राम पंचायत डोहरा का, तो यहाँ सर्वे में 50% से 55% लोग जो हैं आपके परिवार से पुनः प्रधान देखना चाहते हैं। आपके व्यवहार से, आपके विकास कार्यों से लोग संतुष्ट हैं। क्या आप दोबारा चुनाव में जाएंगे? हाँ, जनता के जो रुख है मेरी तरफ, मेरी उनके ऊपर सहानुभूति है, और जो कार्य कुछ रह गए हैं जैसे नाला है, अदर कार्य हैं, उसके लिए मैं दोबारा प्रधानी में जाऊंगा। नवीन जी, ये बताइए, अब जो अगली प्रधानी के चुनाव में आप जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? अगली पंचवर्षीय में हम प्रधानी के लिए जाएंगे तो हम विकास के नाम पे जाएंगे और 5 मुद्दों पे हम जाएंगे। बताइए कि जो आपने मुद्दे अभी बताए हैं हमारी टीम को, तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मैं जनता के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पानी, बारात घर, शमशान भूमि और बिजली व्यवस्था के लिए जाऊंगा। नवीन कुमार जी, ये बताइए, जो आपने मुद्दे बताए हैं उसमें पहला मुद्दा आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है शिक्षा को लेकर के। और शिक्षा की देश में, प्रदेश में, गांव में, शहर में, देहात में सब जगह आवश्यकता है। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है और शिक्षा की आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? अगर जनता मुझे दोबारा प्रधान चुनती है तो सबसे पहले मैं शिक्षा के लिए जाऊंगा, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ प्राइमरी से लेके 8 तक है। उसके बाद मैं 8 से इंटर तक की मांग करूंगा। उस मांग के लिए मैं सांसद जी से और विधायक जी से इसका सहयोग चाहूँगा, जिससे हमारे गरीब बच्चे, निर्धन बच्चे इस दूर ना जाके यहाँ गांव में ही अपना कल्चर संभाल सकें और शिक्षा से वंचित ना रह सकें। नवीन जी, दूसरा मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है और आपके क्षेत्र की जनता की खास ज़रूरत है, वो है स्वास्थ्य सेवाओं की। तो हम जानना ये चाहते हैं कि आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की क्या व्यवस्था है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? स्वास्थ्य सेवा के लिए स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर अभी ना कोई डॉक्टर बैठता है ना कुछ। इसके लिए मैं स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर को वहाँ पर रेगुलरली बैठाने की कोशिश करूँगा, और वहाँ पर जैसे हमारे गांव के लोग स्वास्थ्य के लिए या उसके दवा के लिए बाहर ना जाएं। मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं मेरे गांव के लोग स्वास्थ्य केंद्र में ही अपना इलाज कराएं। नवीन जी, तीसरा मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, जनता के सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जनता के लिए ज़रूरी है साफ पानी मिलना चाहिए, और आपने जो साफ पानी के बारे में जो रणनीति बनाई है, हम जानना ये चाहते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत डोहरा में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है और उसके लिए साफ पानी की आपने क्या योजना तैयार की है? मेरी ग्राम पंचायत डोहरा में अगर मैं दोबारा प्रधान चुना जाता हूं तो सबसे पहले पानी में मेरे यहाँ तो अपने घरेलू नल से या हैंडपम्प से लोग पानी पीते हैं। उसके बाद हमने ये योजना बनाई है कि हम मिनी वाटर सप्लाई करके पूरे गांव को देंगे, जिससे हमारे गांव के लोग बीमार कम पड़े और स्वस्थ रहें, और उनकी यही व्यवस्था मेरी मेन है। नवीन जी, ये बताइए, आपका चौथा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की 60 से 70% जनता की ज़रूरत है वो मुद्दा आपका, वो है बारात घर। तो हम जानना ये चाहते हैं कि बारात घर की क्या व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ और आपकी योजना क्या है? मेरी ये योजना है, अगर मुझे जनता दोबारा प्रधान चुनती है तो मैं यहाँ पर एक नया बारात घर सांसद जी से और विधायक जी से रिक्वेस्ट करके एक बारात घर की स्थापना के लिए कहूँगा। रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि हमारे यहाँ सभी गरीब बच्चे हैं, गरीब लड़कियाँ हैं, कि वो बड़े बड़े बारात घरों में नहीं जा सकती हैं, कि उनका जितने में वो बारात घर करेंगे उतने में उनकी शादी हो जाएगी। इसलिए हम माननीय सांसद जी से, विधायक जी से रिक्वेस्ट करके यहाँ पर एक
बड़े बारात घर की व्यवस्था कराऊंगा, जिसमें वो निःशुल्क होगा और जिससे हमारी कन्याओं का विवाह हो सके, खर्चा कम आ सके, इधर उधर भागना ना पड़े। नवीन जी ये बताइए, हमारी जो टीम ने यहाँ पर सर्वे किया था, तो यहाँ पर सर्वे में हमारी टीम को ये पता चला कि यहाँ पर लाइट की बड़ी समस्या है, बिजली व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो इसके लिए आपकी क्या योजना है और क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके विस्तार से जानना चाहते हैं। मेरी ये योजना है बिजली के बारे में। सबसे मेन व्यवस्था यहाँ पर बिजली की है। बिजली की यहाँ के शहर के और गांव के आधे आधे कनेक्शन हैं। तो मेरे अगर दोबारा प्रधान चुने जाने पर तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि सारी लाइटें वो सारे कनेक्शन शहर के कराऊँगा, क्योंकि देहात की लाइट आती नहीं है, शहर की आती। और जो केबलों पे वो खम्भों पे पुराने तार जंजर तार हैं, उन्हें निकलवा के नए तारों की व्यवस्था करूँगा। और मेन मुद्दा ये है कि जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हैं उन्हें मैं ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराऊंगा, जिससे ट्रांसफार्मर फूक जाने पर 8-8 10-10 दिन तक संभलते नहीं हैं। लाइट की सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अगर दोबारा प्रधान बना तो इस गांव में बिजली की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैं बरेली एक्सचेंज को पत्र भी लिख चुका हूँ 2-3 बार। नवीन जी ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि की क्या स्थिति है और उसके लिए आपकी योजना क्या है। शमशान भूमि की क्या, अगर जनता मुझे दोबारा प्रधान चुनती है तो सबसे पहले मैं शमशान भूमि का सौंदर्यीकरण, 4 दीवारी, और वहाँ पर समदा गृह तो हैं लेकिन 10वां स्थल नहीं है, तो वहाँ पर मैं एक 10वां स्थल बनवाऊँगा, जिससे लोग बाहर कहीं नहरों पे कहीं कहीं अगर बैठते हैं तो वहाँ का 10वां स्थल वहीं हो, तो उन्हें दूर जाने की व्यवस्था ना हो। और उस पर एक गेट भी लगवाऊंगा 4 दीवारी करवा के, जिससे वहाँ का सौंदर्यीकरण स्वस्थ या सही रह सके। बताइए, आपने कहा था विकास मेरी प्राथमिकता है और उसके अतिरिक्त 6 मुद्दों आपने और जनता के बीच जाने के लिए चुने हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अब तक जो विकास कराए थे और आगे की योजना क्या है, उसकी भी विस्तार से जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मैं पहली बार प्रधान बना, उस पर मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही थी कि मेरी गलियां को सीसी हो जाए या खरंजा हो जाए। जितना मुझे काम मिला, पैसा मिला, मैंने उतना काम करा दिया। अब मेरी प्राथमिकता यह है, जहाँ पर खरंजे हैं वहाँ मैं दोबारा सीसी करवा दूँ, जहाँ कच्चे हैं वहाँ खरंजे करा दूँ, और हर घर के पास एक पोल लगवा के बिजली व्यवस्था सही करा दूँ। हर जो नई आबादी बनी है वहाँ बिजली के खंभे, लाइट की व्यवस्था करा दूँ। और शमशान भूमि में जहाँ पर जाते हैं वहाँ दिक्कतें पैदा होती हैं, वहाँ पर सीसी पड़ जाए, खरंजा पड़ जाए, और लाइट की व्यवस्था करानी है। ये मेरी अगली योजना में, अगर गांव वाले मुझे चुनते हैं तो मैं दोबारा ये सारे काम कराऊंगा। नाला है, नाला निर्माण की सबसे मेन दिक्कत तो पानी की है, तो नाला निर्माण के वही प्रस्ताव में मेरे लिखे हुए हैं, सारी ये प्रस्ताव कराऊंगा मैं। बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत डोहरा के अंदर जो सरकार की जन कल्याण और जन विकास की योजनाएं आती हैं, तो उनका लाभ, जन कल्याण वाली योजनाओं का लाभ कम लोगों को मिल पाया, इसका क्या कारण है। जन कल्याण जन योजना का ये कारण है कि मैं पहली बार प्रधान बना, तो मुझे सरकार की योजनाओं का इतना ज्ञान नहीं था कि विधवा पेंशन है बकाया आदि हैं। लेकिन अगर मैं ये वादा करता हूँ कि जनता अगर दोबारा मुझे प्रधान चुनती है तो सरकार की दर्जनों योजनाएं हैं, 1 दर्जन योजनाएं, उन सब का लाभ मैं जनता को दिलाऊंगा और उसका भरपूर प्रयास करूंगा, जिससे जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके। क्योंकि इससे पूर्व में जो मेरी पहली प्रधानी थी तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, अब मुझे सारी नॉलेज भी हो गई है, हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जनता मुझे दोबारा प्रधान चुने और मैं जनता को जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ गरीब जनता को दिलाने का भरपूर प्रयास करूँगा।